हैं। बात ओमिक्रॉन की हो रही है तो इंतजामिया ने रात देर गई कश्मीर और जम्मू सूबे के सभी अजला के अंदर वीकेंड लॉकडाउन की बात सामने रखी थी और सुबह सुबह इस हुक्मनामे का इतलाक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिला, जहां चंद जगहों पर लोग अपनी दुकानें खोलने में मसरूफ थे कि अचानक पुलिस अमले में अनाउंसमेंट करते हुए दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया। वहीं पर इस मिले जुले रद्द-ए-अमल के बीच आवाम भी आज नाला ही दिखी। कहा कि हुकूमत का फैसला सर आंखों पर, लेकिन अमलाने के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जो लोग सुबह घर से निकले हैं उन्हें वापस भी तो आना है। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी रहेगी या नहीं रहेगी, वजाहत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ट्वीट पर अपनी बात रख रहे हैं जो गांव देहात के लोगों को समझना काफी मुश्किल हो रहा है। खुलकर किसी ने भी कोई बात नहीं रखी। अवाम क्या कुछ कह रही थी, जरा पहले इसको समझिएगा, उसके बाद सीधे श्रीनगर चलेंगे। सनम एजाज मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, अनिल जम्मू से ज्वाइन करेंगे, ऋषि मेरे साथ सांबा से ज्वाइन करेंगे। तीनों रिपोर्टर से सुनेंगे ग्राउंड जीरो की कहानी। लेकिन अवाम क्यों परेशान है इस ऑर्डर को लेकर, क्या कुछ कह रही है, सुनिएगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, अगर इन्होंने लॉकडाउन लगाना था इनको कल रात को ही या कल ही अनाउंस कर देना चाहिए था। बट इन्होंने अभी अचानक से इसको गाइडलाइन एक इन्होंने जारी की है, ठीक है। तो पुलिस भी सुबह से अनाउंसमेंट कर रही है कि मतलब लॉकडाउन है। अभी हमें इसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एसेंशियल कौन है और नॉन एसेंशियल कौन है। इसमें कुछ मतलब ये कि इन्होंने एक कंफ्यूजन वाला इन्होंने एक ये गाइडलाइन अभी इन्होंने जारी किया हुआ है। यहाँ पे ये है कि वो इसको क्लियर भी करें कि वीकेंड लॉकडाउन अच्छी बात है, लेकिन एसेंशियल नॉन एसेंशियल इन चीज़ों का भी क्लियर किया जाए थोड़ा बहुत, और रेगुलरली ये चेक किया जाए कि मास्क कौन पहनता है कौन नहीं पहनता है। लोग ये पुलिस तो चेक करती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेक करती है, लेकिन इसको रेगुलर बेस पे होना चाहिए कि चेकिंग रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। लोगों को पता नहीं है, मास्क लगाना बहुत कंपलसरी किया जाए, इस पर फाइन भी होना चाहिए। हमारी लोगों से बार बार यही अपील रहती है, हम बीइंग ए सीनियर सिटीजन, कि इन चीज़ों को फॉलो किया जाए, जो भी SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए ताकि हम बचें, इन चीज़ों की बीमारियों से बचें। चाहे सीरियस है ना, सीरियस नेचर इसकी है या ना है, लेकिन हमने बचना है, इस बीमारी से बचना ही बचना है। यह कि बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डोडा, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है। इसके मद्देनजर सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें आज से बंद रखें, शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे। सिवाय मेडिकल शॉप्स के नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी लगाई गई है। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद रखें। जो भी दुकानदार इस ऑर्डर की वायलेशन करेगा, जो भी आवाम इस ऑर्डर की वायलेशन करेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाली जगह एक जगह इकट्ठे ना हो। सभी लोग कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेट करें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। इंतजामिया की किस तरीके से सूरत हाल आज बनी हुई है। इस बीच इलेक्शन कमीशन का फरमान भी आया है, जिन रियासतों के अंदर चुनाव है उनके लिए भी फरमान आया है कि 22 जनवरी तक पोलिंग वाली रियासतों में इंतखाबी रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी लगा दी गई है। आज तक थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया जी 22 तक। और अगर जो सियासी जमातों को ज्यादा से ज्यादा 300 अफराद किसी बड़े हॉल में लाने की इजाजत होगी अगर कोई मजबूरी हो। तो फिलहाल ये तो बात थी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन जरा श्रीनगर चलते हैं, सूरत हाल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्ड वेव की दस्तक है। 42 डॉक्टर अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार खबर यह है कि सूबाई कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तर, पुलिस अमले के दफ्तरों से भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इस बीच आज का दिन निकला कैसे है, यह बड़ा सवाल है। और अब जो यह खबर आ रही है कि शायद इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा, कुछ दिन और भी रखा जा सकता है, जिस तरीके की टेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। सनम एजाज, किस तरीके से आज के दिन को देखा, अवाम ने मेंटली प्रिपेयर थे इस बात के लिए, या जब बाहर आए उसके बाद जोर का झटका धीरे से लगा? देखिए गौर, कल 4 बजे 5 बजे जो ऑर्डर आया, जो सरकार का जो टेले आया कि कितने केसेस पॉजिटिव हुए हैं, कितनी डेथ हुई है, जब लोगों को पता चला कि 2500 के करीब केसेस पॉजिटिव है 5 डेथ से, तभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि नेशन वाइड लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि 2.5 लाख केसेस कल जो है मुल्क में भी आए थे और जम्मू कश्मीर में 2500 के करीब केसेस। तो लोगों को अंदाजा था
कि लॉकडाउन होगा और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा, लेकिन फिर भी आज लॉकडाउन जो किया ये वीकेंड लॉकडाउन और ये स्ट्रिक्ट नहीं है, इसमें एसेंशियल सर्विसेज फॉलो है, नॉन एसेंशियल जो है उन्हें रोका जा रहा है। और ये फिर बहुत से लोग थे, जब हमने दिन में बात की, दुकानदारों से बात की, वो बता रहे थे कि ऑर्डर लेट से आया, क्योंकि सुबह सुबह जो ट्वीट आया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का वो थोड़ा 9 बजे के आसपास आया, तो लोग कुछ लोग ऐसा था कि हम घर से निकले हुए थे, लेकिन फिर भी अक्सर लोग इस चीज के लिए तैयार थे कि आज कुछ न कुछ हो सकता है, क्योंकि लोगों को पहले से 1 साल का तजुर्बा है इस कोविड का कि किस तरह से पास्ट में सरकार ने काम चलाया। तो आज उसी तजुर्बे की बुनियादों पर सुबह ही कहा जा रहा था या कल शाम को अंदाजा था कि लॉकडाउन होगा, लेकिन अब वो है कि कुछ लोग जो है उनको नहीं था या कुछ लोग जिस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइडेंटिफाई करना मामला जो था ये मुश्किल था। और कुछ अहदेदारों से पूछा भी कि आइडेंटिफाई कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ऑन स्पॉट में जो ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा कि ये बंदा जो है या एसेंशियल सर्विसेज में है या नॉन एसेंशियल में है। अच्छा, आज के ऑर्डर के बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या वो शहर के अंदर चला रूटीन के साथ? क्योंकि श्रीनगर और लाल चौक के आसपास के एरियाज में हमने देखा कि अनाउंसमेंट करवा के, जरा वो वीडियोस भी प्ले कीजिएगा जो श्रीनगर में चल रही थी, दुकानों को बंद करवाया गया अनाउंसमेंट्स के जरिए से श्रीनगर और लाल चौक के आसपास। क्या एंटायर सिटी के बाहर भी लॉकडाउन था, शटल डाउन था और ट्रांसपोर्ट गायब रहा सड़कों से? देखिए गौर, 2 चीजें हमें समझनी पड़ी और हम जानते भी हैं लगभग। जब कश्मीर की बात आ जाती है तो कश्मीर में श्रीनगर ही लोग, सरकार हो, आम दुनिया हो, उनकी नजर में श्रीनगर ही आ जाता है। और जब श्रीनगर की बात आ जाती है तो बटमालू से लेकर डलगेट तक एरिया श्रीनगर में आ जाता है। तो वही सिचुएशन, लॉकडाउन हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी मामला हो, तो श्रीनगर की बात आ जाए तो बटमालू से लेकर डलगेट तक के एरिया में वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। उसके अंदर बाहर और खासतौर पर डाउनटाउन के इलाके में कोई ऐसा तो नहीं होता है जो सरकार के कायदे और कानून के मुताबिक श्रीनगर में इंप्लीमेंट करना है। आज भी ट्रांसपोर्ट चल रहा था, उस हद तक तो नहीं जाएंगे, लोगों ने खुद ही एहतियात बरती थी, लेकिन वो जो है डाउनटाउन के इलाके में जितने भी इलाके वहां पे चल रहा था अच्छा खासा, वहां पे भी दुकानें वगैरह जो है लोगों ने एहतियात खुद बंद कर दी। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को, जो एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के लाल चौक में दिखाती है, जो बटमालू में दिखाती है, जो लाल के इलाके में दिखाती है, वो वहां नहीं थी। और यही हाल आपके सिविल लाइन्स के इलाके में था, चाहे वो राजबाग का इलाका हो, जवाहर का हो, महजूर नगर का हो, उन इलाकों में भी ये नहीं था। और फिर अगर हम स्टेट की बात करें, जब कश्मीर की बात करें तो सोपोर में लॉकडाउन नहीं था, कुपवाड़ा में अच्छा खासा मूवमेंट हो रही थी, या जो दूसरे बाहर के इलाके। और सोपोर में फिर जब अभी 4 बजे वहां से खबरें आई कि वहां केसेस की एक भरमार आई है बड़ी तादाद में सोपोर में, तो फिर वहां पे फोर्सफुली आज 4 बजे जो है फोर्सेस के लोग जो है उन्होंने लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया। तो ये जब बातें आ जाती है कि श्रीनगर, तो श्रीनगर में लाल चौक और बटमालू के डलगेट, और कश्मीर जब आ जाता है तो श्रीनगर के जिले पे या श्रीनगर के लाल चौक के घंटा घर पे ही नजर रखी जाती है। और फिर और आज की डेट में जो लोगों में होशियारी है, जिस तरह से वो जानते समझते हैं कोई बड़ी वजह है, वो अच्छी वजह है, उससे लोग आज लॉकडाउन को भी इम्प्लीमेंट की वजह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस समय में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जनाब देखिए हम बिना मास्क के हैं और ये रैंडम तस्वीरें आपके सामने हैं कि जब लॉकडाउन की तैयारियां हैं, वीकेंड में परेशानियां, और ये जम्मू और कश्मीर की मिक्स तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी मास्क का उस तरीके का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। सीधे चलेंगे जम्मू, अनिल मेरे साथ है और फिर मेरे साथ ऋषि भी ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा कि जम्मू की क्या कुछ सूरत हाल है। खबर यह है कि ट्रेडर्स और सरकार के बीच, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच मीटिंग्स भी हुई हैं और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। आज का दिन कैसा गुजरा, कल की क्या कुछ तैयारियां? चलिए जी, अनिल ड्रॉप हो गया जी, ऋषि के पास चलते हैं। सांबा हमारे साथ है। ऋषि बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से वीकेंड रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर जिला प्रशासन सांबा ने भी लागू कर दी है और सुबह एक कंफ्यूजन बना हुआ था दुकानदारों के बीच में कि जिस तरह से ये रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो क्या दुकानें इसमें बंद होंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दूर हो चुका है और जितनी भी तमाम दुकानें हैं जिला सांबा में उन्हें बंद करने का आदेश जो वो दे दिए गए और तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं। यानी जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है वो पूरी तरह से इसके ऊपर प्रतिबंध जो वो लग चुका है। और आज शनिवार को जिस तरह से ये रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई है, सोमवार सुबह 6 बजे तक ये रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से प्रशासन एक प्रयास कर रहा था कि लोगों को एक अवेयरनेस संदेश दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं अब वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, लेकिन तमाम लोग बिना कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते देखे जा सकते हैं। और उसके बीच जब ये आंकड़ा लगातार बढ़ना शुरू हुआ कोविड के मामलों का,
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 225 एक्टिव केसेस अब जिला सांबा में हो चुके हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से ये पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं और यहाँ पर मैक्सिमम मुख्य चौक के आसपास तारबंदी भी यहाँ पर जो है वो कर दी गई है, लेकिन उसी के साथ साथ अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर आप बिना मतलब घरों से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने इसका वेलकम भी किया कि चलिए वीकेंड अगर ये रिस्ट्रिक्शन लागू की जा रही है तो इसको लेकर हमें ताउन भी करना चाहिए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पहले सुबह ये बताया जा रहा था कि जितने भी इस तरह की अननेसेसरी मूवमेंट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ये अवेयरनेस संदेश भी दुकानदारों तक पहुंचा कि यहाँ अब दुकानें भी सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो थी ऋषि जो बता रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ